ये हमारे पास वो जनरल का एसी का कंप्लेंट था, जिसमें हमने स्टेबलाइजर को चेक किया, आउटपुट ये दे रहा है, लेकिन एसी चालू नहीं हो पा रहा है, जिसमें कोई भी वायर कहीं भी कटा नहीं है। तो हमको पीसीबी खोलने के बाद एक फॉल्ट दिखा है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जल गया है। हम आपको अभी इसको खोल के दिखाएंगे कि इसमें जला क्या है और ये कैसे होता है। एक्चुअली में जब लाइट फ्लक्चुएशन हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता है, तो अक्सर इसमें जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वो जनरल का मॉडल देख सकते हैं, कितना ही बेहतर बनाता है ये। वो जनरल महंगी एसी होती है और इसमें सप्लाई नहीं जा पा रही है, बिल्कुल कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये जो हमारा फ्यूज है और ये एमओबी है, इस दोनों को हम डेड पोजीशन पे इनको सबसे पहले चेक करते हैं। अगर पीसीबी डेड है तो इन दोनों को चेक किया जाता है। एमओबी जो हमारा पैरेलल में लगता है और ये फ्यूज हमारा सीरीज में लगता है। तो इन दोनों को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इस पे दोनों प्रोब अगर मीटर का रखेंगे तो कंटिन्यूटी इस पे आनी चाहिए, इस पे नहीं आनी चाहिए। जो एमओबी होता है इस पे कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों को हम चेक करने से पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे एमओबी हमको वैसे ही दिखने पे ही फॉल्टी दिख रहा है, लेकिन उस पोजीशन पे अगर एमओबी फट रहा है तो आपका फ्यूज भी खराब हो सकता है। तो चलिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के एक बार बीप बजा दें, और बीप बजाने के बाद आपको इसको चेक करके दिखाएं कि हमारा फ्यूज जो है सही है या खराब है। तो अब जो है इन दोनों के प्रोब को हम एक में रखेंगे, बीप बज रहा है, और इसको हम थोड़ा सामने रख दें, आपके इधर से नहीं दिखाई देगा, इसको इस साइड में रखें। और अब आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि फ्यूज पे इसका दोनों प्रोब को हम रखेंगे तो हमारा बीप बज रहा है कि नहीं, रीडिंग कोई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको एक बार बीप टच करिए। अभी एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, दोनों साइड पे रखेंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये मूवी फटने का मतलब कि हमारा फ्यूज भी खराब हो जाता है। बाकी इधर का हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये मूवी और फ्यूज को चेंज करें। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो है पीसीबी ऑफ करके ही मतलब इतना चेक कर लिए। अब जब ये दोनों हम लगा देंगे तो पीसीबी में सप्लाई देके चेक करेंगे। अगर पीसीबी हमारी चालू हो जाती है तो भाई इसको हम ले जाके लगा देंगे और ये अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आपको ये मूवी नहीं मिल रहा है या आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा कार्ड परचेज करके न्यू कार्ड लगा सकते हैं एसी के अंदर। ठीक है, और ये जो फॉल्ट होता है ये अक्सर लाइट वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर ना ऑन हो पाए, उस वजह से भी ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको जहाँ तक उम्मीद है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ही फटा है, और एमओबी फटा है, फ्यूज भी उड़ गया है। तो इसको एमओबी को हमने निकाल दिया, और अब हम जो है इसके लिए ये देख सकते हैं, इसको हम एमओबी बोलते हैं, ये पैरेलल में लगता है और ये फट चुका है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। हमारे पास नया है लेकिन दूसरे मॉडल का है, काम सेम वही करेगा। ये देख सकते हैं, इसको हम इसके अंदर लगाने वाले हैं, और ये जो है बहुत अच्छे काम करेगा ये सर्किट के अंदर। इसका नंबर आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे तो आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इसके अंदर सोल्ड करके इसको फिक्स करेंगे और फिर सप्लाई देके पीसीबी को चेक करेंगे। दोस्तों ओ जनरल का जो पीसीबी होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर खराब हो जाता है तो जल्दी बनने के लायक नहीं। अगर पीसीबी के प्राइमरी सेक्शन में कहीं भी कोई फॉल्टी होता है तो आसानी से बन जाता है, और अगर सेकेंडरी में हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको रिपेयर करना। ठीक है, तो हमको जो हमारे प्राइमरी में जो भी दिक्कत था हमने उसको चेक किया और हमको साफ साफ दिख गया। डेड पीसीबी में हमको जो चेक करना था हमने चेक करके आपको दिखाया। सबसे पहले यही चीज चेक करना चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक किया और हमको लग गया कि हाँ इतना चीज खराब है। पहले इसको हम चेक करके, अगर हमारा पीसीबी ऑन नहीं हो पाएगा तो हमको ऑन सप्लाई पे पावर दे के मतलब पीसीबी को चेक करना रहेगा। और अगर सेकेंडरी से कहीं और कोई ब्रेकिंग होगा तो उसको देख लेंगे, और सॉरी प्राइमरी में अगर कहीं और ब्रेकिंग होगा तो देख लेंगे, उसके बाद सेकेंडरी को। तो हमने इस एमओवी को चेंज कर दिया। अब बारी है फ्यूज की। हमने चेक करके आपको दिखाया था कि फ्यूज भी हमारा डैमेज है। तो इस पोजीशन पे ये जो हमारा ये मूवी है थोड़ा थोड़ा अच्छे से पकड़ा नहीं है, इसको हम पकड़ा के आपको फ्यूज को क्या करना है, वो जो फ्यूज जो है फिक्स है पीसीबी के अंदर,
वो तोड़ के ही निकलेगा। वैसे तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर उसके उसके जो टर्मिनल है, टर्मिनल के साथ ही अगर हम उसको निकालें तो फिर फ्यूज को लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, ये इसको हम निकाल भी रहे हैं थोड़ा गर्म करके, लेकिन प्रिंट हमारा खराब हो सकता है। और ये फ्यूज जो है टर्मिनल वाला, हमारे पास फ्यूज भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को कटिंग करके पीसीबी के अंदर ही रहने देंगे और फ्यूज को तोड़ के निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब इसको हम तोड़ के निकाल के उसके बाद इसमें कैसे फ्यूज को हम एडजस्ट करेंगे, वो भी बेड आउट टर्मिनल वाला फ्यूज। तो इसको हमने देखिए, इसको निकाल के और उसी के टर्मिनल में एक फ्यूज को ज्वाइंट कर देते हैं। हमारे बगल में एक फ्यूज रखा है, सेम वही फ्यूज जो है हम उसमें लगा रहे हैं। फ्यूज का एम्पियर जो होना है वो 15 एम्पियर का फ्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद अब जो है हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो इसको अच्छे से सोल्ड कर देना, कि मतलब ऐसा ना हो कि बाद में छूट जाए सोल्डिंग, क्योंकि इसका जो मत्था होता है उस पे सोल्डिंग थोड़ा जल्दी नहीं पकड़ता है। अब ये हीट थोड़ा सा है इसको, तो ये हमारा अब जो है ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अब इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं कि ये हमारा ऑन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो कार्बन वर्बन मतलब जो पेस्ट होगा अपना, उसको अच्छे से साफ कर लें, कहीं साटिंग ना हो। ठीक है, तो इसको हमने सब अच्छे से साफ कर लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा सेंसर है और यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई है, और ये जो हमारा डिस्प्ले का जैक है वो किसी एक दूसरे में सबका अलग अलग जैक होता है, किसी का किसी दूसरे में नहीं लगेगा, जिसका रहेगा उसी में लगेगा। तो यहाँ पे सप्लाई लिखी रहती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो हमारा जो इनपुट सप्लाई होता है वो हमारा रेड और वाइट है, और ब्लैक हमारा जो है आउटपुट है। तो हम रेड और वाइट में अपना सप्लाई दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम बोर्ड में अब पावर लगाते हैं और ऑन करते हैं। तो पावर लगाने के बाद ऑन किए हम, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले इसका देखते हैं, ये हमने इसको ऑन कर दिया और यहाँ पे कुछ आवाज़ आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है। ठीक है, तो अब इसको इसमें तो हमारा ब्लोअर मोटर हमारे पास है नहीं, तो हम ब्लोअर मोटर को चला नहीं पाएंगे। और यहाँ पे रिमोट को एक बार चेक करेंगे, रिमोट भी हमारा काम कर रहा है। देख सकते जब हम दबोच रहे हैं बटन को तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसका तो पीस भी हमारा ओके हो चुका है। हमने सारा फॉल्ट आपको दिखाया, बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसको हम अच्छे से असेंबल कर देंगे और इसको मतलब इसके अंदर फिट करके अब जाके इंडोर में लगा देंगे। हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो चुका है। अब एसी काम करना चालू हो जाएगा। काम एसी का मतलब जो भी फॉल्ट थे हमने सही कर दिया। अब एसी में लगाने के बाद एसी कूल करना चालू कर देगा। और इसमें कुछ रह नहीं गया था, ये हमने बदल दिया, और ये फ्यूज हमने बदल दिया। और दोनों में ये पूरा मतलब डेड हो चुका था, इसकी वजह से, फटने की वजह से। बाकी सब सही था इसके अंदर। तो ये दोनों बदलने से हमारा जो फॉल्ट था वो सही हो चुका। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ हाई वोल्टेज है, ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से ये फट सकता है। तो अब हम जाके इसको लगाते हैं, और इसके अंदर जो भी था हमने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।